अर्न कर पाएंगे, कैसे हम कंपनी के मेंबरशिप लेंगे। अगर आप दोस्तों 8वां मैंने रॉयल्टी का लेवल आपसे बताया था। रॉयल्टी का मतलब ये था कि आप 2-3-4 साल अगर मेहनत करेंगे तो जिंदगी भर कमाई आने वाली है। यहाँ पर एक जिंदगी के साथ भी बाद भी यहाँ लागू होता है। यानी आज मैं हूँ कर रहा हूँ तो भी आ रहा है, कल मैं चला जाऊंगा, ये लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, मेरा परिवार भी यूज करेगा, मेरे नाम से आईडी रहेगी, आईडी मेरे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगी। जिंदगी भर कभी बिजनेस खत्म होने वाला नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा क्या करना है। यहाँ पर रॉयल्टी माने होता है किसी ने कुछ ऐसा करा जन्म जन्मांतर तक उसको हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, एकाधिकार। रॉयल्टी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर किस किस को मिलते हैं? साइंटिस्ट, जिन्होंने, वैज्ञानिकों ने, किसी ने हवाई जहाज का आविष्कार किया राइट बंदों ने, किसी ने ग्रेविटी पावर निकाल दी न्यूटन ने, किसी ने जेम्स वाट के इंजन आज इलेक्ट्रिक और भाप इंजन कन्वर्ट होकर यहाँ पहुंच गया, और किसी ने सूरज धरती पे दूसरा पैदा कर दिया, जेम्स अल्वा एडिसन ने। ऐसे ऐसे लोगों ने जब रिसर्च किया, किसी ने पेन बनाया, किसी ने कुछ बनाया, जो दुनिया यूज करते हैं उनके बिना नहीं चल सकते, उन्होंने रिसर्च किया तो उनको एकाधिकार मिलता है, उनकी पीढ़ियों को भी पैसा आता है। आप वैज्ञानिक नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, या हैं, आपको नौकरी नहीं मिली, आप राइटर नहीं है, कविताएं या लिखना पढ़ना आपको नहीं आता या मेरे को नहीं आता, आप सिंगर नहीं है, आपको भगवान ने वो सुरीले आया, लता मंगेशकर आप नहीं बन पाए, तानसेन आप नहीं बन पाए, लेकिन हम अगर इस सिस्टम को पकड़ेंगे तो हम सिंगर हैं, बार बार प्लान आपको गा के बोल के सुना रहे हैं तो प्लान समझ में आता है, तो एज ए सिंगर हम काम कर रहे हैं। अगर मैं बोर्ड में प्लान प्रोजेक्ट करके आपके कान खोल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, तो मैं कलम यूज कर रहा हूँ, एक राइटर या पोएट या कवि के हिसाब से मैं आप काम कर रहा हूँ। अगर मैं आपको पैसा आने का तरीका WCM वर्सेस RCM, रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग को मैंने राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में बदल करके लाखों लोगों को टीम मोटिवेट करके बता दिया, और खरीदारी करने से उनके घर में पैसा आ रहा है। तो मैंने ये साइंटिस्ट का भी काम किया, राइटर का भी काम किया, सिंगर का भी काम किया। जब मैंने तीनों का काम किया तो मैं बन गया रॉयल्टी अचीवर। अब रहेगा कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी मेरे नीचे जो लोग काम करेंगे उसका मेरा पैसा आता रहेगा। अभी करंट में 235 से 40 हजार का इनपुट मेरे इस सिस्टम से आता है, क्योंकि इस लेवल को मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। आप समझते हैं? तो मैं तो कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात जो कंसिस्टेंसी एक हमारा शब्द है, मैं बहुत शॉर्ट करूंगा दोस्तों, यहां तक बताऊंगा। ये समझ लीजिए अभी कम से कम 4 से 5 हजार रुपया मेरे को सिर्फ इस पॉइंट की वजह से आ रहा है। कौन सा पॉइंट? जो कंपनी हर महीने मेरे बिजनेस टर्नओवर में से 1% का मुझे देगी, ठीक है। 4 से 5 हजार रुपया ये मेरे को मिलना चालू हुआ है, और रॉयल्टी की इनकम 10,000 12,000 तक ये मिलना चालू होती है, और उसके बाद मेरे बिजनेस का इनकम तो 18-20 हजार जो भी होगा, कुल मिला के 35 से 40 हजार तक इनपुट के लेवल पे मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। क्या अगर मैं नहीं भी रहूंगा कल को तो मेरे घर में मेरा हक का पैसा आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। मैंने ज्वाइनिंग में नॉमिनी डाला हुआ, वो पैसा किसको बदल के चला जाएगा? इसका प्रूफ है ओपी शर्मा जी, ओपी शर्मा जी के बेटा रवि शर्मा जी, इनके प्रूफ है मिलन पंडित, जो सतीश पंडित जी 2005 में चले गए, उनकी पत्नी, इनके प्रूफ है, और कई सारे लीडर्स हैं। बीके परदेसी दिल्ली में भी 3 साल पहले गुजर गए, उनकी बीबी नीरा यादव को, वो उसके पीछे बिजनेस करता है। तो कहने का मतलब कि जाने के बाद भी दुनिया में ऐसा कहीं है क्या? हमने नौकरी करी, अगर हमने गवर्नमेंट नौकरी करी तो हम रिटायर हो गए, 60 साल के बाद रिटायर हो गए, तो दोस्तों हमारी मान लिया 1 लाख तनख्वाह थी, और 60 साल पूरे होते ही हम बेसिक तनख्वाह 40 हजार में आ जाएंगे दोस्तों, TADA छोड़ करके। बेसिक पेंशन 40 में आ जाएगी, जब तक मैं, यानी हस्बैंड और वाइफ, जब तक ये दोनों हैं, ये 40 हजार में गुजारा करूंगा। जिस दिन इनमें से कोई एक पिक्चर से आउट हो गया, जो भी रहा, ये क्या हो जाएगी? 20 हजार हो जाएगी। 40 की क्या होगी? 20 हजार हो गई। और जिस दिन ये भी पिक्चर से आउट हो गई, ये क्या हो गई? जीरो। अब कहाँ गई वो गवर्नमेंट की शान, कहाँ गई नौकरी, और परिवार को क्या मिला? अगर आपने बच्चे पढ़ा लिखा है, दुकान जोड़ लिया, अलग बात है, लेकिन जिंदगी भर यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। भूत सवार है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और प्राइवेट में तो ये भी नहीं होता है। हेलो, सर्व अगर आप 0 से स्टार्ट हुए, ऊपर तक गए, पीक में आए, लास्ट में 0 में आ गए, व्हाट यू हैव गेन? नथिंग एल्स। लेकिन इस बिजनेस में आप पढ़े हैं, अनपढ़ हैं, हिंदू है, पंडित है, सिख है, कोई धर्म नहीं, कोई पढ़ा नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, अगर 18 साल से ऊपर मैच्योरिटी एज में आप सिस्टम ज्वाइन करते हैं, जिस दिन ऊपर वाला आपको ऊपर कॉल करेगा, अगर आपने नीचे कुछ कमाल किया है, कोई रॉयल्टी की है, कुछ साइंटिस्ट से, लेखक और राइटर का काम किया है, कोई टेक्निकल फील्ड में गए हैं, तो आपके जाने के बाद भी जन्म जन्मांतरों तक, अगली पीढ़ियों तक ये कंपनी से आपकी टीम को, आपके बच्चों को पैसा आता रहेगा, और फूल मालाएं आपकी और अच्छी लदालद रहेंगी, आपका फोटो बार बार रिफ्रेश होकर नया वीडियो यहाँ लगता रहेगा। ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मरने के बाद भी नाम अमर रहे, तो नाम अमर रहे तो दोस्तों एक दिन कंपनी भी जाएगी, एक दिन मैं भी जाऊंगा, एक दिन और लोग भी जाएंगे। जो आया सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा
जंजीर। ठीक है, जातस्य ध्रुवो मृतम जन्म मृत्यु ध्रुवस्य च गतासूनश्च नानुशोचति पंडित। पंडितों ने कहा है कि जाने और आने के बारे में दिमाग व्यर्थ खराब मत करो, ये तो दुनिया की लीला, जो आया सो जाएगा, है ना। लेकिन जो जाएगा उसके बाद ये बिजनेस, बात आज हमने फुल कपड़े पहने, कल को थोड़ा और गड़बड़ हो जाए, आप में पहन जाए, कुछ ऐसा डिपार्टमेंट है जो बिल्कुल नंगा नाच करने में भी आगे, लेकिन कुछ पार्टिकुलर एरिया में कपड़ा पहनता है कि नहीं पहनता? yes. तो कंपनी का कपड़ा बंद होगा? नो। 3 वक्त तो हमें एनर्जी चाहिए, पावर रिस्टोर के लिए हमें रोटी दाल खाना चाहिए होता है, क्या वो खाना कभी बंद होगा? नो। हमें आज के संसार में ब्यूटी का इतना धंधा हो गया, लेडीज सर से पैर तक सोल श्रृंगार करने बैठते हैं। 1 तारीख को सोल श्रृंगार करेंगे आपके सामने, एक से एक चेहरे में 70 से 75 प्रोडक्ट हमारे बीच में, ये कभी खत्म होंगे नहीं। किसी की नीड कम होगी? नो। आज दुनिया भर की तरह तरह की बीमारियां हमारे पास हैं। आज 28 से 30 प्रोडक्ट सप्लीमेंट के हैं। अगर आप जाग गए, सीख गए, समझ गए तो आपकी बीमारी भी दूर होगी, गरीबी की बीमारी भी दूर होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, जन जनता तक बिजनेस भी चलेगा, आप कामयाब भी बनेंगे। तो ये बिजनेस कभी खत्म होगा क्या? नहीं होगा सर। आज कंपनी का जो एमडी है, समय पूरा होगा, उनका भी बुलावा आएगा, सबका आएगा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन को बिजनेस ट्रांसफर होगा। 7 मई 2023 को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हजारों लोग थे अपनी पीढ़ियों के नेक्स्ट उसमें। मुकेश कोठारी जी की बेटी अंजलि कोठारी का स्टेटमेंट आपने सुना होगा, श्रीचंद्र अत्री के बेटे का सुना होगा, रवि ओपी शर्मा का सुना, जो ओपी शर्मा जी के पुत्र हैं। ठीक है, बहुत सारे लीडरों ने, विजय ब्रोदे के बच्चों ने वहां स्टेटमेंट दिया। इवन देन माननीय श्री बीसी चावड़ा जी के नाम से एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। केसी चावड़ा जी, बीसी चावड़ा जी, केसी चावड़ा जी के बिजनेस के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भूमिका निभा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, वर्ल्ड में भी अच्छा काम करेंगे। जो अच्छा काम करता है परमात्मा उसको आशीर्वाद देता है। प्रियंका बेटी इनकी जो किशोर और लेडीज प्रोडक्ट को डील कर रही हैं, सौरभ चावड़ा जो ऑल्सो कंपनी का नौजवानी का पुट में लेते हैं, उसको नई दिशा में टेक्नोलॉजी के साथ बांधे हुए हैं। ये 5 लोग मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। कंपनी कभी खत्म नहीं होने वाली, पीढ़ियां ट्रांसफर हो जाएंगी, काम चलता रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा, हम कामयाब बनेंगे। हेलो, बनेंगे नहीं बनेंगे? काट दो, कॉल आ रही है, काट दो। ठीक है, मतलब कॉल रिसीव मत करना, काट दो। तो कहने का मतलब है कि आज से हम जिंदगी